Welcome to Take Unlock. Today we are going to see different parameters with their examples. Okay, first हम देखेंगे default value with parameters, then हम देखेंगे mix parameters और उसके बाद हम देखेंगे parameter with labels and opcode field. Okay, फर्स्ट है हमारा default values of parameters. Okay, यहाँ पे देखिए when a parameter has the same value in most macro calls, the default value of parameter can be specified using कीवर्ड पैरामीटर. यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था कीवर्ड पैरामीटर में क्या होता है, इज इक्वल्स टू के बाद क्या होता है, वैल्यू होती है. ठीक है, मैंने सिंटैक्स में आपको बताया था. एम्परसेंड क्या होता है यहाँ पे, ठीक है. एम्परसेंड में क्या होता है, एम्परसेंड के बाद पैरामीटर नेम होता है और उसके बाद इज इक्वल्स टू में क्या होता है, इज इक्वल्स टू के बाद वैल्यू होती है. ठीक है, ये आपको मैंने बताया था. तो वही यहाँ पे दिया है, व्हेन अ पैरामीटर हैज द सेम वैल्यू इन द मोस्ट मैक्रो कॉल, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग कीवर्ड पैरामीटर. यहाँ पे देखिए अगर कोई पैरामीटर में एक ही वैल्यू दी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्परसेंड वैल्यू दी है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू क्या है, n लिखा है. अगर ये पैरामीटर आपके कॉलिंग में नहीं है, ठीक है, VAL ये पैरामीटर अगर आपके कॉलिंग में नहीं है तो आपका मैक्रो VAL का जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही क्या करेगा, कंसिडर करेगा. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे. नेक्स्ट देखिए, द डिज़ायर वैल्यू कैन बी स्पेसिफाइड इन मैक्रो कॉल विच ओवरराइड्स दी डिफ़ॉल्ट वैल्यू. ठीक है, और अगर ये वैल्यू हमने अगर यहाँ पे दी होगी तो वो इस ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है. मतलब यहाँ पे ये जो पैरामीटर है ये कौन से है, फॉर्मल पैरामीटर है, और ये मैक्रो कॉल जो हमने किए हैं ये कौन से है, आपके एक्चुअल पैरामीटर से. यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑफ VAL पैरामीटर इज स्पेसिफाइड एज n. यहाँ पे देखिए VAL इस पैरामीटर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या सेट की है, n सेट की है. ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है. फॉर्मल पैरामीटर में यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट की है, n सेट की है. तो अगर हमने फॉलोइंग मैक्रो कॉल्स अगर कॉल किए तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा. यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट मैक्रो कॉल किया है incr x इज इक्वल्स टू a. अब आपको पता है incr क्या है, आपका मैक्रो का नेम है, क्योंकि मैक्रो नेम से और यम एंड से आपका मैक्रो एंड हो जाता है, ये मैक्रो से स्टार्ट हो जाता है. मैक्रो के बाद जो भी फर्स्ट लाइन होती है उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है, आपका मैक्रो नेम होता है, और ये क्या होती है, फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट होती है. ओके, इनमें देखिए एम्परसेंड x इज इक्वल्स टू एंड एम्परसेंड वैल. अब ये पैरामीटर कौन से है, कीवर्ड पैरामीटर के है, क्योंकि क्या है इसमें इज इक्वल्स टू वैल्यू है, लेकिन कीवर्ड विद डिफॉल्ट वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू के बाद वैल्यू भी दी है. तो आप देखिए incr x इज इक्वल्स टू a, ये फंक्शन कॉल करने के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा आपका, डायरेक्टली यहाँ पे मैक्रो में आने के बाद यहाँ पे देखिए x में कौन से वैल्यू जाएगी, आपकी a की वैल्यू जाएगी. मतलब ये तीन आपके जो मॉडल स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जीक्यूट हो गए. यहाँ पे देखिए फर्स्ट होगा आपका मूव टू रजिस्टर, उसके बाद क्या होगा, ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या सेट की है यहाँ पे a, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, a से. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए ऐड क्या है, ऐड ए रजिस्टर, उसके बाद क्या है, एम्परसेंड x. अब फिर से x की वैल्यू क्या है, सॉरी एम्परसेंड क्या है, वैल्यू. अब VAL की वैल्यू यहाँ पे दी है क्या, नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सी लेंगे, फिर आपकी फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू. मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, n वैल्यू आएगी. वही इस फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है. यहाँ पे देखिए जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वही हमें लेनी होगी, क्योंकि मैक्रो कॉल में VAL का पैरामीटर डिफाइन किया है क्या, नहीं किया है. ठीक है, समझ में आ रहा है. मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ली जाएगी. नेक्स्ट देखिए थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है आपका, मूव टू मेमोरी, तो वो भी एग्जीक्यूट होगा आपका मूव टू मेमोरी. उसके बाद देखिए ए रजिस्टर और एम्परसेंड x की वैल्यू क्या है, फिर से a वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मैक्रो कॉल. अब यहाँ पे देखिए अब आपका सेकंड मैक्रो कॉल में क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेकंड मैक्रो कॉल incr x इज इक्वल्स टू b एंड कॉमा VAL इज इक्वल्स टू b. अब यहाँ पे देखिए VAL की भी वैल्यू इस सेकंड मैक्रो कॉल में दी है. ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है इससे. ठीक है, तो अब देखिए जब ऐसा कॉल किया जाएगा मैक्रो तब वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली जो भी VAL की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी, यानी सिंपली रिप्लेस हो जाएगी. ठीक है, वही दिया है यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देखिए वही दिया है यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट में. ठीक है, ओवरराइड हो जाएगी वैल्यू. क्यों, क्योंकि ये आपके फॉर्मल पैरामीटर से, और ये क्या है आपके जो आप कॉलिंग के वक्त देते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है. मतलब इसका एक्सपांशन कैसा होगा, मैक्रो एक्सपांशन, ये क्या है आपका लेक्सिकल एक्सपांशन है. ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. तो क्या होगा, मूव टू रजिस्टर, ए रजिस्टर क्या होगा, x की वैल्यू क्या है आपकी b.
तो यहाँ पे x जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे b आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका स्टेटमेंट, मूव टू रजिस्टर के बाद क्या है, एडिशन का है। एडिशन क्या है, ए रजिस्टर कॉमा वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू की वैल्यू क्या दी है, मतलब VAL की इस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, p। तो यहाँ पे क्या आएगा, p आएगा। मतलब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है n, ये ओवरराइट हो जाएगी आपके p से। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, मूव टू मेमोरी। मूव टू मेमोरी क्या होगा, ए रजिस्टर कॉमा फिर से आपकी जो x की वैल्यू है, क्या है आपकी x की वैल्यू b, सिंपली वो क्या हो जाएगी, %x से रिप्लेस हो जाएगी। इतना ही है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड है, थर्ड क्या है हमारा, VAL की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे p दी है और x इज इक्वल्स टू b दी है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप ऑर्डर कोई भी दीजिए, मैटर नहीं करता। किस में नहीं मैटर करता, कीवर्ड पैरामीटर में मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कीवर्ड पैरामीटर क्या करता है, इज इक्वल्स टू इस ऑपरेटर से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू बी आप पहले दीजिए या x इज इक्वल्स टू बी आप बाद में दीजिए। ठीक है, दोनों का आउटपुट क्या होगा, एक ही होगा। VAL इज इक्वल्स टू p आप स्टार्टिंग में दीजिए या VAL इज इक्वल्स टू p आप बाद में दीजिए। ठीक है, दोनों का आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये कोड और ये कोड दोनों कॉलिंग के लिए आपका लेक्सिकल एक्सपेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन अगर वो हमने कॉलिंग के वक्त अगर नहीं दी, VAL ये पैरामीटर नहीं दिया, तो डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी लेगा, वो n लेगा। और अगर वैल्यू दी तो डायरेक्टली कौन सी वैल्यू लेगा, ये जो ओरिजिनल आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इस फॉर्मल पैरामीटर से क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। और आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्सपांड होके, माइक्रो एक्सपांड होके आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स पैरामीटर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रोज विथ मिक्स पैरामीटर लिस्ट। ओके, मैक्रोज विथ मिक्स पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे देखिए, वी कैन यूज बोथ पोजिशनल एज वेल एज कीवर्ड पैरामीटर्स इन मैक्रोज। ओके, मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन दोनों का हम यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोजिशनल पैरामीटर एज वेल एज कीवर्ड पैरामीटर हमने क्या किए हैं, यहाँ पे यूज किए हैं। अब ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम, जिनमें इज इक्वल्स टू नहीं होगा वो कौन से होंगे, पोजिशनल पैरामीटर, और जिनमें इज इक्वल्स टू है वो कौन से होंगे, आपके कीवर्ड पैरामीटर्स। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, मैक्रो CALC क्या है, आपका मैक्रो का नेम है। उसमें देखिए फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट, इसमें क्या है, %x एंड y। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया है वेयर x एंड y आर पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, मैंने अभी बताया इज इक्वल्स टू नहीं है, इस वजह से वो क्या हो गए आपके पोजिशनल पैरामीटर्स। वेयर एज m एंड n, %m एंड %n आर कीवर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, कैसे हमने फाइंड आउट किया, इज इक्वल्स टू साइन क्या है, दोनों में है। नेक्स्ट देखिए, द कीवर्ड पैरामीटर्स एंड %n हैज डिफॉल्ट वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए %n की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी है, उन्होंने 1 दिया है। ठीक है, मतलब अगर हमने कॉलिंग के वक्त अगर n की वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा लेगा, 1 लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मैक्रो कॉल, सिंपल हमने मैक्रो कॉल किया है CALC A, B, m इज इक्वल्स टू p, n इज इक्वल्स टू q। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब x को कौन सी वैल्यू जाएगी, आपकी a की वैल्यू जाएगी। उसके बाद देखिए b की वैल्यू कहाँ जाएगी, आपके y को जाएगी। उसके बाद देखिए m को किसकी वैल्यू जाएगी, आपकी p की वैल्यू जाएगी। और उसके बाद देखिए n को किसकी वैल्यू जाएगी, आपकी q की वैल्यू जाएगी। ठीक है, सिक्वेंशियली मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू a एंड b गिवन टू दी पोजिशनल पैरामीटर, pp मतलब पोजिशनल पैरामीटर x एंड y रिस्पेक्टिवली। मतलब a एंड b ये वैल्यू आपकी कैसे जाएगी, पोजिशनल पैरामीटर को जाएगी रिस्पेक्टिवली। क्यों, यहाँ पे देखिए पोजिशनल पैरामीटर मस्ट प्रोसीड ऑल कीवर्ड पैरामीटर। यहाँ पे देखिए कि जब भी हम पोजिशनल पैरामीटर लिखते हैं तो वो जनरली कहाँ लिखते हैं, आपके कीवर्ड पैरामीटर से पहले लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने पहले a एंड b कॉल किया है, मतलब a की वैल्यू आपके फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर में जाएगी और b की वैल्यू आपके सेकंड पोजिशनल पैरामीटर में जाएगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या है, सिक्वेंशियली जाएगी। ठीक है, पोजिशनल पैरामीटर में सीक्वेंस मैटर करता है, कीवर्ड पैरामीटर में मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टिवली, बट द वैल्यू ऑफ कीवर्ड पैरामीटर, KP मतलब कीवर्ड पैरामीटर, आर स्पेसिफाइड इन एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट। मतलब यहाँ पे जहाँ पे स्पेसिफाई किया है वेयर द सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
एक्चुअल पैरामीटर मतलब सॉरी, यहाँ पे हमने जो भी जहाँ पर लिखा है वो क्या नहीं करता, मैटर नहीं करता। क्यों सीक्वेंस मैटर नहीं करता? क्योंकि उसमें इज इक्वल्स टू साइन होता है। आप ये स्टार्टिंग में लिखिए या एंडिंग में लिखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये पहले लिखिए और यन यहाँ पे लिखिए और यम यहाँ पे लिखे, मतलब यम आपका यहाँ पे लिखिए और यन की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टरनेट भी लिखा तो भी, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है, असाइनमेंट सिग्नेचर है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली क्या करते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मैक्रो कॉल करने के बाद इसका एक्सपांशन कैसा होगा, यहाँ पे देखिए। फर्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड एक्स। एक्स में कौन सी वैल्यू गई है आपकी, ए की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू में कौन सी गई है वैल्यू, एक्स की वैल्यू में कौन सी वैल्यू गई है आपकी, ए की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, ऐड ए रजिस्टर कॉमा क्या है, एम्परसेंड यम। अब यम में कौन सी वैल्यू है आपकी, पी की वैल्यू, इस वजह से कॉमा क्या होगा, पी होगा। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लीकेशन ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड यन। यन में कौन सी वैल्यू है, क्यू की, तो यहाँ पे क्यू आएगा। नेक्स्ट देखिए, एम्परसेंड वाई, मूव टू मेमोरी ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड वाई। वाई में कौन सी वैल्यू गई है, बी की वैल्यू गई है। ठीक है, बी की वैल्यू किस में गई है, वाई में, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, बी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेक्सिकल एक्सपांशन। ठीक है, दोनों पैरामीटर्स, दोनों टाइप के पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर एंड कीवर्ड पैरामीटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे हमें पोजिशनल पैरामीटर कीवर्ड पैरामीटर से पहले लिखना पड़ता है, और इसमें पोजिशनल पैरामीटर में सीक्वेंस मैटर करता है, कीवर्ड में मैटर्स नहीं करता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ पैरामीटर्स इन लेबल एंड ऑपकोड फील्ड। ठीक है, यूज ऑफ पैरामीटर्स इन लेबल एंड ऑपकोड फील्ड। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट ओनली अपेयरिंग इन ऑपरेंड फील्ड्स बट ऑल्सो इन द लेबल एंड ऑपकोड फील्ड ऑफ मॉडल स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, फॉर्मल पैरामीटर सिर्फ आपके ऑपरेंड फील्ड में ही नहीं आते, तो कहाँ आ सकते हैं, आपके लेबल एंड ऑपकोड फील्ड में भी आ सकते हैं। मतलब फॉर्मल पैरामीटर आपके सिर्फ यहाँ पे जो हम सिंबल देते हैं ऑपरेशन करने के लिए, मतलब एम्परसेंड एक्स, एम्परसेंड वाई, एम्परसेंड एक्स, सिर्फ इन ऑपरेंड फील्ड में ही नहीं आ सकते, वो कहाँ आ सकते हैं, आपके लेबल में भी आ सकते हैं या आपके ऑपकोड में भी आ सकते हैं। ऑपकोड फील्ड मतलब कौन सा फील्ड, जहाँ पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मूव टू मेमोरी, ये क्या है, ऑपरेंड फील्ड, ऑपकोड फील्ड है। ठीक है, मूव टू मेमोरी क्या है आपका, ऑपकोड फील्ड है। और अगर किसी इंस्ट्रक्शन के आगे, मतलब उससे पहले कौन सा फील्ड होता है आपका, लेबल फील्ड होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, आपको मालूम है। इंस्ट्रक्शन से के आगे अगर कोई सिंबल आया होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। ठीक है, यानी वो लेबल फील्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक सिंपल प्रोग्राम लिया है मैंने, मैक्रो स्टार्ट किया है, मैक्रो एंड किया है। ठीक है, CAL से क्या है, मैक्रो का नेम है। ठीक है, मैक्रो के कीवर्ड के बाद जो भी पहला वर्ड आता है वो क्या होता है, आपका मैक्रो नेम होता है। और ये क्या है, आपकी फॉर्मल पैरामीटर्स लिस्ट। ठीक है, और मैक्रो कॉल में जो लिस्ट दी जाती है वो क्या होती है, आपकी एक्चुअल पैरामीटर लिस्ट, जो किससे रिप्लेस होती है, आपकी फॉर्मल पैरामीटर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्परसेंड LBL दिया है। LBL किस लिए दिया है, लेबल के लिए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड एक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, एम्परसेंड OP। OP मतलब क्या है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या ये क्या है, ऑपकोड फील्ड है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मतलब अगर हमने OP फील्ड अगर कॉलिंग में नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेगा, वो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू लेगा। नेक्स्ट देखिए, ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड वाई। नेक्स्ट देखिए, और लेबल हमेशा हमारा ऑपरेंड फील्ड के थोड़े आगे होता है, इस वजह से मैंने ये थोड़ा सेपरेट लिखा है। ठीक है, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए, मूव टू मेमोरी। मूव टू मेमोरी के बाद क्या है, ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड एक्स। ठीक है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, और बाद में हमने मैक्रो क्या किया है, यम एंड से एंड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैक्रो कॉल क्या है, मैक्रो कॉल, फर्स्ट मैक्रो कॉल क्या है, CALC, मतलब मैक्रो का नेम से हम मैक्रो कॉल करते हैं, आपको पता है। A कॉमा B कॉमा OP इज इक्वल्स टू ऐड। अब आपको पता है एक्स एंड वाई क्या है, आपके पोजिशनल पैरामीटर है। ठीक है, OP क्या है, आपका ऑपकोड पैरामीटर है, और LBL क्या है, आपका लेबल पैरामीटर है। ठीक है, मतलब लेबल है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ आप एक्स में कौन सी वैल्यू जाएगी, अब आपकी ए की वैल्यू किस में जाएगी, आपकी एक्स में जाएगी। उसके बाद बी की वैल्यू किस में जाएगी, आपकी वाई में जाएगी। ठीक है, सिक्वेंशियली जाएगी, क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर की वैल्यू क्या जाती है, सीक्वेंस में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ओपी। ओपी में कौन सी वैल्यू जाएगी, आप एडिशन, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन फील्ड आपका एडिशन फील्ड से क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू लेते हम, मल्टीप्लीकेशन की लेते, कब एक्सपांड करते वक्त। ठीक है,
और नेक्स्ट देखिए LBL की वैल्यू नहीं दी है, इस वजह से जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वही हम लेंगे। तो देखिए आप इसका एक्सपांशन कैसा होगा, एक्सपांडेड एज कैसा एक्सपांड होगा। यहाँ पे देखिए मैक्रो के बाद जितने भी बॉडी में उसके स्टेटमेंट है वो सभी लेंगे हम। यहाँ पे देखिए LBL किससे रिप्लेस होगा, यहाँ पे LBL नहीं दिया है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे हम। यहाँ पे देखिए अगेन के बाद क्या आएगा, मूव टू रजिस्टर, ठीक है, मूव टू रजिस्टर। उसके बाद ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड एक्स, ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड एक्स। अब एक्स में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे देखिए एक्स में वैल्यू है ए की, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका ऑपरेंड ओपी। अब ओपी की वैल्यू क्या दी है हमारे कॉलिंग में, एडिशन दी है, इस वजह से हम वही लेंगे, ठीक है। लेबल हम जनरली थोड़ा आगे लिखते हैं, इस वजह से सेपरेट दिखने के लिए मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एडिशन के बाद क्या है आपका ऑपकोड रिप्लेस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड वाई में कौन सी वैल्यू गई है आपकी, बी की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका सिंपल मूव टू रजिस्टर का इंस्ट्रक्शन है, मूव टू मेमोरी के बाद ए रजिस्टर कॉमा क्या है एम्परसेंड एक्स में कौन सी वैल्यू गई है, फिर से ए की वैल्यू, ठीक है। तो आपका एक्सपांशन कैसा होगा, अगेन मूव टू रजिस्टर, उसके बाद ऐड और उसके बाद मूव टू मेमोरी, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस कॉलिंग की मदद से हमने क्या किया है आपका एक्सपांशन किया है। ये क्या है आपका लेक्सिकल एक्सपांशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड कॉल है हमारा CALC यम कॉमा यन कॉमा LBL इज इक्वल्स टू L1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए OP की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, लेकिन किसकी वैल्यू दी है, लेबल की वैल्यू दी है। तो अब कौन सा एक्सपांशन होगा, अब यहाँ पे देखिए अब x में कौन सी वैल्यू जाएगी आपकी सिक्वेंशियली, यम की वैल्यू किस में जाएगी, x में जाएगी, यन की वैल्यू किस में जाएगी आपकी y में जाएगी, क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर है, सिक्वेंशियली वैल्यू जाती है। नेक्स्ट देखिए लेबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है L1 हो रहा है, ठीक है। मतलब लेबल में आपकी कौन सी वैल्यू जाएगी L1 की, ठीक है। और यहाँ पे ऑपकोड यानी आपके ऑपरेशन की कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे ऑपकोड की वैल्यू नहीं दी है एम्परसेंड OP की, तो यहाँ पे इस वजह से जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन वही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक्सपांशन कैसा होगा, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा आपका CALC के बाद, कॉलिंग के बाद जो भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एम्परसेंड LBL किससे रिप्लेस होगा आपका, यहाँ पे देखिए LBL में कौन सी वैल्यू है L1, ठीक है L1। उसके बाद देखिए मूव टू रजिस्टर, उसके बाद ए रजिस्टर, उसके बाद कॉमा करके क्या है x है, x में क्या वैल्यू है आपकी यम की वैल्यू है, यहाँ पे क्या लेंगे हम यम लेंगे। उसके बाद देखिए ऑपकोड की क्या वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे दी नहीं है, इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे, क्या है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद देखिए ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड वाई, अब वाई की क्या वैल्यू है यन। और लास्ट का देखिए मूव टू मेमोरी ए रजिस्टर कॉमा एम्परसेंड एक्स की फिर से क्या वैल्यू है यम, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू दी होंगी तो और राइट करेंगे, नहीं दी होंगी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है। पोजिशनल की हम सिक्वेंशली ही देते हैं और कीवर्ड की हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसमें वैल्यू है वैसे देते हैं, ठीक है। कीवर्ड में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। लेबल में अगर वैल्यू दी होंगी तो वो हम और राइट करेंगे, नहीं तो जैसी है आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वही लेंगे। सिमिलरली ऑपकोड की वैल्यू भी अगर यहाँ पे कॉलिंग के वक्त अगर दी होगी फॉर एग्जांपल ऐड, तो और राइट करेंगे, नहीं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही लेंगे, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका नेस्टेड माइक्रोकॉल्स, ठीक है, नेस्टेड मैक्रोकॉल्स देखेंगे। ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेस्टेड मैक्रोकॉल्स। यहाँ पे देखिए व्हेन अ मॉडल स्टेटमेंट इन अ मैक्रो कॉल्स अनदर मैक्रो सच अ कॉल इज नोन एज नेस्टेड मैक्रोकॉल्स। यहाँ पे देखिए जब एक मैक्रो दूसरे मैक्रो को क्या करता है, कॉल करता है, मतलब एक मैक्रो के स्टेटमेंट में, मतलब उसके डेफिनेशन में दूसरे मैक्रो की क्या होगी कॉल होगी, तब वो क्या होगा आपका नेस्टेड मैक्रो कॉल होगा। फॉर एग्जांपल आपको पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स लूप लिखते हैं, ठीक है। नेस्टेड इफ लूप होता है, उसके बाद नेस्टेड फॉर लूप होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक इफ लूप के अंदर दूसरा इफ लूप होता है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप होता है। सिमिलर टू दैट एक मैक्रो के अंदर, मतलब एक मैक्रो के डेफिनेशन के अंदर दूसरा मैक्रो का कॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हेन अ मॉडल स्टेटमेंट इन मैक्रो
कॉल्स अनदर मैक्रो सच अ कॉल इज नोन एज नेस्टेड मैक्रो कॉल्स। ठीक है, एक मैक्रो के स्टेटमेंट में दूसरे मैक्रो का कॉल होगा तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट क्या होगा, नेस्टेड मैक्रो कॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दैट इज वन मैक्रो कॉल्स अनदर मैक्रो। ठीक है, सिंपल भाषा में एक मैक्रो कॉल्स अनदर मैक्रो। नेक्स्ट देखिए, कॉलिंग मैक्रो इज कॉल्ड एज आउटर मैक्रो एंड कॉल्ड मैक्रो इज कॉल्ड एज इनर मैक्रो। ठीक है, बहुत बहुत कॉल्ड हो गया, ये कॉल्ड मतलब क्या है, नोन एज है। ठीक है, नोन एज। यहाँ पे देखिए, कॉलिंग मैक्रो जो कॉल कर रहा है दूसरे मैक्रो को, मतलब जो ओरिजिनल मैक्रो है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज आउटर मैक्रो। और यहाँ पे देखिए, कॉल्ड मैक्रो मतलब जिसे कॉल जा रहा है वो मैक्रो क्या कहते हैं हम, इज नोन एज इनर मैक्रो। ठीक है, जो कॉल दे रहा है वो आउटर और जिसे कॉल जा रहा है वो इनर। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने मैक्रो। मैक्रो के बाद यहाँ पे देखिए, मैक्रो का नेम क्या है, INCR। उसमें फॉर्मल पैरामीटर्स दी है, उसकी बॉडी दी है और मैक्रो एंड किया है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी, इसके ही नीचे मैंने क्या लिखा है, ये कोड है। ठीक है, मतलब इसी मैक्रो के नीचे क्या है, ये कोड है। यहाँ पे देखिए, सेकंड मैक्रो है हमारा, मैक्रो स्टार्ट हुआ है और मैक्रो एंड हुआ है। यहाँ पे देखिए, CALC क्या है आपका, सेकंड मैक्रो का नेम है। ठीक है, उसमें क्या है, उसके फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट है। उसके बाद देखिए, INCR मैक्रो, INCR लिखा है $x और $y। ठीक है, मतलब ये CALC मैक्रो में क्या किया है, दूसरा मैक्रो का कॉल किया है। ठीक है, मतलब INCR ये क्या है आपका, एक मैक्रो है फर्स्ट। क्यों, कैसे हमने डिसाइड किया, मैक्रो के नेम के बाद जो भी फर्स्ट नेम होता है वो क्या होता है, उस डेफिनेशन का मतलब उस प्रोग्राम का क्या होता है, उस मैक्रो का क्या होता है, वो नेम होता है। ठीक है, सिमिलर टू दैट, मैक्रो के नेम के बाद जो भी फर्स्ट नेम होगा वो नेम किसका होगा, उस पूरे डेफिनेशन का मैक्रो का नेम होगा। तो मतलब इस पूरे डेफिनेशन के मैक्रो का नेम क्या है, CALC, जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, CALC और उसके फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। और उसके बाद देखिए, INCR फंक्शन लिखा है $x और $y लिखा है। मतलब इस सेकंड मैक्रो में, CALC मैक्रो में क्या किया है, INCR मैक्रो को कॉल किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंट का फंक्शन है, नेक्स्ट है INCR इंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट प्रिंट की इंस्ट्रक्शन है और नेक्स्ट क्या है, यम एंड है। मतलब यहाँ पे देखिए, सेकंड टाइम भी क्या किया है, INCR क्या किया है, कॉल किया है। मतलब दो बार यहाँ पे ये मैक्रो क्या किया है, कॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हियर मैक्रो CALC इज आउटर मैक्रो, क्योंकि CALC क्या कर रहा है, INCR को कॉल कर रहा है, इस वजह से CALC क्या हो गया आपका, आउटर मैक्रो एंड INCR इज एन इनर मैक्रो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैक्रो कॉल। यहाँ पे देखिए, मैक्रो कॉल में क्या लिखा है हमने, CALC A, B, C। ठीक है, ये मैक्रो कॉल दिया है हमने। अब यहाँ पे देखिए, ABC, A की वैल्यू आपकी किस में जाएगी, CALC क्या है आपका, आउटर मैक्रो कॉल है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी, a की वैल्यू आपकी x में जाएगी, b की वैल्यू किस में जाएगी आपकी, y में जाएगी और c की वैल्यू किस में जाएगी आपकी, z में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, CALC का जो भी एक्सपांशन होगा वो किसका होगा आपका, लेवल 1 कोड का होगा। मतलब लेवल 1 कोड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग CALC मैक्रो कॉल एक्सपांशन। ठीक है, मैक्रो CALC मैक्रो का एक्सपांशन मतलब क्या है आपका, लेवल 1 कोड है। और INCR कॉल का एक्सपांशन मतलब आपका लेवल 2 कोड है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लिखेंगे लेवल 1 कोड। ठीक है, मतलब हम CALC क्या कर रहे हैं, मैक्रो एक्सपांड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, CALC कॉल होने के बाद, CALC कॉल करने के बाद $x में वैल्यू गई a, y में गई b और z में गई c। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, INCR $x, $y। अब ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी आपकी, INCR एक्सपांशन में, क्योंकि हम एक्सपांशन के वक्त CALC नहीं लिखते। ठीक है, मैक्रो नेम नहीं लिखते हम एक्सपांशन के वक्त, इस वजह से डायरेक्टली एक्सपांशन के वक्त मैक्रो कॉल के बाद की इंस्ट्रक्शन जो भी फर्स्ट होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। INCR $x, $y। अब x की वैल्यू क्या है, a है, a, z की वैल्यू क्या है, c है। ठीक है, समझ में आ रहा है, a, c। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, INCR के बाद प्रिंट लिखेंगे हम, प्रिंट के बाद क्या है, $x। x की वैल्यू क्या है, फिर से ऊपर देखिए, a की वैल्यू x को दी है, मतलब क्या होगा, प्रिंट a होगा। नेक्स्ट देखिए, INCR, उसके बाद देखिए $y। अब y की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू y को दी है। ठीक है, b, $z को किसकी वैल्यू दी है, c की वैल्यू, मतलब b क्या हो गया, c होगा। और ये वैल्यू हमने किससे कैसे दी, इस कॉल से दी। ठीक है, ये CALC में यानी इस मैक्रो कॉल से ये तीनों वैल्यू, ये क्या है आपके एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है जो हमने किसे दी, आपके फॉर्मल पैरामीटर वैल्यू को दे दी। ठीक है, समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट देखिए INCR के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट। प्रिंट उसके बाद देखिए %y, y को कौन सी वैल्यू दी है, b, प्रिंट क्या हो गया b। और लास्ट को देखिए यम एंड स्टेटमेंट है, यानी सिंपली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपांशन कैसे होगा आपका, यहाँ पे देखिए इस पूरे कॉल से क्या हो गया आपका लेवल 1 का कोड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। लेवल 1 का कोड मतलब क्या है आपका CALC का एक्सपांशन है। अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड मैक्रो का भी हमें एक्सपांशन लिखना पड़ेगा, जो किसका कोड क्रिएट करेगा, आपका लेवल 2 का कोड क्या करेगा, क्रिएट करेगा। क्योंकि ये INCR A, C ये क्या हो गए आपके इस मैक्रो के डेफिनेशन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ये क्या है, मैक्रो कॉल है जो किसे कॉल करेगा, इस डेफिनेशन को। मतलब ये इंस्ट्रक्शन आपकी किससे रिप्लेस हो जाएगी, आपके INCR के मैक्रो कॉल के डेफिनेशन से, जिसमें कौन से इंस्ट्रक्शन है, ये 3 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A, C, अब ये A की वैल्यू किसे जाएगी, फर्स्ट X को जाएगी, और नेक्स्ट C की वैल्यू किसे जाएगी, आपकी Y को जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है और ये किसे जाएंगे, आपके फॉर्मल पैरामीटर्स को जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, जो भी उसके बॉडी में स्टेटमेंट्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे देखिए मूव टू रजिस्टर क्या होगा, यहाँ पे प्लस मूव टू रजिस्टर, उसके बाद देखिए A रजिस्टर कॉमा %x, A रजिस्टर कॉमा %x। अब x में कौन सी वैल्यू है, आपकी A की वैल्यू है, इस वजह से A। नेक्स्ट देखिए एडिशन, प्लस करेंगे ऐड, उसके बाद देखिए A रजिस्टर कॉमा %वैल्यू, A रजिस्टर कॉमा %वैल्यू, वैल्यू में कौन सी पैरामीटर दिया है हमने, C। ठीक है, और ये कहाँ से दिया है, इस एक्चुअल पैरामीटर से दिया है। नेक्स्ट देखिए मूव टू मेमोरी, मूव टू मेमोरी, नेक्स्ट क्या है A रजिस्टर कॉमा X, A रजिस्टर कॉमा X, X की क्या वैल्यू है, फिर से A। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 3 इंस्ट्रक्शन आपके किससे एक्सपांड हुए हैं, आपके इस एक इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रिंट A, ये जैसे का तैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, प्रिंट A प्लस प्रिंट A। उसके बाद देखिए फिर से INCR आया है, इसका भी एक्सपांशन हमें करना पड़ेगा। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्रो कॉल करना पड़ेगा। लेकिन इसके एक्चुअल पैरामीटर क्या है, अब B एंड C है। मतलब यहाँ पे A के बजाय यहाँ पे क्या होंगे, वैल्यू B होंगी, और यहाँ पे C के बजाय क्या वैल्यू होंगी, ठीक है, C की वैल्यू C ही रहेंगी। मतलब सेकंड वैल्यू क्या रहेगी, C रहेगी। ठीक है, मतलब वैल्यू में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे C आ जाएगी, और X में वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी B आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या होगा, मैक्रो कॉल होगा। कॉल होने के बाद क्या होगा, ये मॉडल आपकी जो बॉडी है वो कहाँ आ जाएगी, आपकी यहाँ पे एक्सपांड होगी। मूव टू रजिस्टर, मतलब फिर से क्या हो जाएगा, मूव टू रजिस्टर, A रजिस्टर कॉमा क्या हो जाएगा, X की वैल्यू B से रिप्लेस हो जाएगी, मतलब यहाँ पे B आएगा। उसके बाद एडिशन A रजिस्टर कॉमा सेकंड वैल्यू क्या है, VAL की वैल्यू आपकी C है। नेक्स्ट क्या है, मूव टू मेमोरी, क्या होगा आपका A रजिस्टर कॉमा B। ठीक है, क्योंकि X की वैल्यू क्या है, आपकी B की वैल्यू है। और लास्ट को ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका जैसे का तैसे। ठीक है, प्रिंट A। ये 3 स्टेटमेंट आपके किससे एक्सपांड हो गए, आपके INCR से। फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आपके INCR से हो गए। ये प्रिंट जैसे का तैसे, क्योंकि ये मैक्रो कॉल नहीं है, ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है जो लेवल 1 कोड में है, वो वैसे ही आएगी। और नेक्स्ट देखिए INCR का क्या होगा, एक्सपांशन होगा, और प्रिंट जैसे का तैसे। प्रिंट क्या है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो लेवल 2 का कोड, यानी ये कोड क्या होगा, आपका एक्चुअल एक्सपांड होकर आपका ये कोड क्रिएट हो जाएगा, जो आपका असेंबलर या जो भी आपका ट्रांसलेटर होगा वो कैच करेगा, मतलब लेगा, और इसका ऑब्जेक्ट कोड क्या करेगा, इक्विवेलेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, आपको पता है प्री प्रोसेसर यानी प्रोसेसर का क्या काम है, मैक्रोज विदाउट मैक्रोज का कन्वर्जन, विथ मैक्रोज का कन्वर्जन हम किस में करते हैं, विदाउट मैक्रोज में करते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमने क्या लिया है, मैक्रो कॉल, जिसमें लिया है CALC, और CALC का एक्सपांशन होने के बाद लेवल 1 कोड क्या होता है, आपका क्रिएट होता है। CALC में क्या है, आपका INCR स्टेटमेंट है, जो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करने पड़ेगा, क्योंकि INCR क्या है, आपका मैक्रो है। और आपका लेवल 2 कोड क्या हो जाएगा, INCR की वजह से आपका लेवल 2 का कोड भी क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। INCR और INCR ये दोनों मैक्रो हमने सिर्फ एक्सपांड किए हैं, बाकी के ये चारों स्टेटमेंट मतलब
जैसे कि तैसे ही लिखे, मतलब सिंपली ये एक्सपांड किए हैं और प्रिंट जैसे कि तैसे ही है। ठीक है, तो आई होप आपको नेस्टेड मैक्रो कॉल्स भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके एक्सपांशन टाइम स्टेटमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।